हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 5 अक्टूबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और कंटेंट थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इस बार इटली में। G7 की बात आई है तो इसमें कितने मेंबर कंट्रियां होती हैं? तो 7। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ध्यान रखें, भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 का पहले नाम क्या था? G8 था। तब इसमें रसिया भी हुआ करता था, तो रसिया बाहर हो गया, इसलिए इसका नाम अब क्या हो गया? G7। इटली की इस बार इसका ये 50वां संस्करण था। इटली की बात आई है तो कैपिटल उसकी क्या हो जाएगी? रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है अगर ये पूछे तो टाइबर नदी के। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में सबसे ज़्यादा साइट अगर पूछे कहाँ का शामिल है तो वो भी इटली का ही है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। हाल फिलहाल में कुछ और समिट हुए हैं या होने वाले हैं, उनको भी रिवाइज करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुआ है ये। अगला है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ है? तो UAE में होगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ब्रुसेल्स में हुआ है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ है। और 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है तेलंगाना। कौन सा बना है? तेलंगाना। नीति आयोग ने दिया है तो नीति की बात करेंगे, क्या होगा यहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही उसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और CEO इसके कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम। इसको भी ध्यान रखें। हम लोग कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करेंगे। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। किस नंबर का था अगर ये पूछे तो 54 नंबर का था। किसको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 2022 वाले थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। 2024 में दिया गया है लेकिन 22 वाले थे ये। और 2021 वाला अगर किसे मिला था तो वहीदा रहमान को मिला था, इसको भी ध्यान रखें। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? तो एनिमल मूवी को मिला था। रणबीर कपूर इसमें एक्टर थे। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला? तो क्रिस्टीना पिजेस्कोवा को मिला। चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, चेक रिपब्लिक। और 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? ओपनहाइमर को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अगर बोलेंगे तो ओपनहाइमर के ही थे, किलियन मर्फी, उनको मिला था। और 69 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी? 12th फेल। और 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें कौन सा रहा था? तो ओपनहाइमर, इसको भी ध्यान रखें। और 24वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2024 जो कि स्पोर्ट की फील्ड में दिया जाता है, उसमें स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर कौन रहे थे? तो नोवाक जोकोविक, टेनिस खेलते हैं और सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और स्पेन वुमेन ऑफ द ईयर कौन रहा है? तो एतना बोनमाती रही हैं, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, ये भी टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया है? किसने किया इसको? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसको। वहाँ की ये जो ट्राइब्स हैं उनके लिए है। झारखंड की बात आई है तो कैपिटल उसकी क्या हो जाएगी? रांची। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 2000 में हुआ था, 15 नवंबर को। गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार, अभी हाल ही में बने थे ये। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। जैसे अबुआ आवास योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर? झारखंड में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? झारखंड में। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस राज्य में हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किया था? तो ये भी झारखंड में। और 14 नंबर का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुआ है? तो ये भी होगा झारखंड में। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो भी झारखंड ही था, इसको भी ध्यान रखें। कैपिटल यहाँ की क्या होती है? तो रांची होती है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर वो लग पाए, इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 9 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ पे कुछ और स्कीम लिखी हुई हैं जैसे उड़ान। तो उड़ान स्कीम जो है ये कब लॉन्च हुआ? तो 27 अप्रैल 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सस्ता हवाई यात्रा लोगों को करवाना। स्टैंड अप इंडिया ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। और अगर इसकी बात करेंगे किसके लिए हुआ था ये, तो नई कंपनी जो होती है उसकी स्थापना के लिए इसका लॉन्च किया गया था। अगला स्कीम क्या है? उदय स्कीम। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। तो ये कुछ और हो गई स्कीम, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में। ब्रिक्स 2024 समिट कहाँ पर हुआ है? तो रूस में। 2024 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में हुआ है। एकलव्य पुरस्कार अभी हाल ही में 2024 का किसे मिला है? तो प्रत्याशा रे को। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह बने हैं। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माँ दुर्गा अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यहाँ महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में कुछ और योजनाएं हैं जैसे कि लेक लड़की योजना, ये भी कहाँ का था? महाराष्ट्र का। और नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यूएई में हुआ है। यूएई की कैपिटल क्या है? आबू धाबी है। करेंसी यहाँ पे कौन सी चलती है? दिरहम चलती है। यूएई के दुबई में इसका आयोजन हुआ है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। कुछ महोत्सव मेलों के बारे में रिवाइज करते हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में रहे थे। जैसे बेहतरीन खलम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? मेघालय में। श्री अन्न महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश में। माता खोर भवानी मेला 2024 कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हेमिस कहाँ पे मनाया जाता है? तो लद्दाख का है ये। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो श्रीनगर में। और साग दावा उत्सव 2024 ये कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। खागजोम दिवस 2024 ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। उगादी महोत्सव कहाँ का है? तो यह कई जगहों में मनाया जाता है इसको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, इन सब जगहों पर। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हाल ही में कौन बनी है? तो आतिशी बनी है। भारतीय समाचार पत्र समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एम.बी. श्रेयांश कुमार बने हैं। आज का क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। चर्चा में रहे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है राजश्री बिरला को। हाल ही में खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क यानी मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में कितने देश नए शामिल हुए हैं? तो साउथ कोरिया, इंडिया, जापान ये हुए हैं। आपको इंडिया ध्यान रखना है। पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित होगी? तो केरला के कुन्नूर में। हाल ही में लू को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। हुरुल इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? अंकुश सचदेवा मेल में, फीमेल में ईशा अंबानी। और हाल ही में क्रूज भारत मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।